व्हाट? डीपर थिंकिंग, राइट। जरा गौर से देखिए, व्हाट कैन यू सी देयर ऑन द स्क्रीन? शाबाश, जो नजर आ रहा है वो, जी आप क्या कह रहे हैं? शाबाश, एक औरत है। अच्छा मुझे एज ब्रैकेट बताओ जरा, कितनी नजर आ रही है तकरीबन? 20 to 30। अच्छा कोई कह रहा है, क्यों कह रहे हो बूढ़ी आप? शाबाश, ये कह रहा है कि उसके लिप्स मुझे इस तरह से नजर आ रहे हैं जैसे उसके मुंह में दांत ना हो, है ना? आपको ये 20-30 की नजर आ रही है, उसको ये 70-80 साल की खातून नजर आ रही है। और जी, और किसी को क्या नजर आ रहा है? वही एक्साइटमेंट शुरू होगी जी। एक औरत नजर आ रही है जिसके बाल उड़ रहे हैं, दूसरा a girl is standing facing the wall and her shadows all around. ओके, और वो गर्ल कहाँ है? कैन यू प्लीज कम हियर मनाहिल एंड टेल ऑल दीज बॉयज। आप जरा गौर से देखिएगा, ये कह रही कि इसे इसमें एक कोई खातून भी नजर आ रही है, लड़की। सर ये लड़की है और ये पीछे उसका शैडो है। अच्छा, वो लड़की जो है वो उस तरफ से देख रही है और आगे की तरफ शैडो है सारा। ऐसे लग रहा है जैसे इसने इग्लूज में रहने वाले लोग जो होते हैं जिन्होंने बर्फ से बचने के लिए कोई मोटा ड्रेस पहना हुआ है, कुछ वैसी चीज। वंडरफुली गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा गौर कीजिए, एवरीबडी थिंक हार्ड। अगर आप में से कोई ये सोचे कि इस पिक्चर के अंदर सिर्फ एक ही तस्वीर है और वो इस बात के ऊपर जो है ना वो अड़ जाए बस कि इसमें तो एक ही तस्वीर है, तो क्या उसका ये कहना सही है? समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कोई दूसरा साथी ये कह रहा है कि नहीं यार इसमें एक और भी तस्वीर मौजूद है, यू नीड टू थिंक हार्ड, अच्छी तरह से गौर से जरा देखो, तो शायद मुझे ऐसा करने की कोशिश कर लेनी चाहिए और शायद मुझे वो तस्वीर इसमें नजर भी आ जाए। सो समटाइम्स हम बड़े फिक्स्ड माइंड्स के साथ जो है ना वो चीजें देख रहे होते हैं और चीजों को सोच रहे होते हैं। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे ग्रो कर जाएं, मल्टी पर्सपेक्टिव्स में चीजों को देखना शुरू करें, तो हमारे लिए आसानी आ जाती है। आइंस्टाइन कहते हैं द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर पीपल इज दैट आई स्टे लॉन्गर विद द प्रॉब्लम्स। यानी मैं सोचने में ज्यादा वक्त गुजारता हूं, मुझे सोचने में ज्यादा लुत्फ आता है, मजा आता है। जबकि लोगों को सोचने के लिए कहा जाए तो वो कहते हैं कि मुसीबत छुपाता है ना? सो इज पैसिव और अग्रेसिव। नॉन क्रिटिकल थिंकर जो है या तो वो बिल्कुल ही सुस्त पड़ा होगा, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, और या बहुत ही एग्रेसिव होगा। जबकि क्रिटिकल थिंकर जो है वो असर्टिव होगा। आपको पता है असर्टिव का मतलब क्या होता है? शाबाश। ही वुड ट्राई, सुनो, he would not feel defeated and he would not want to defeat others. He would want to keep a composure and a balance in his behavior. अपने रवैयों में एक तवाजुन कायम रखने की कोशिश करेगा और सिचुएशन को समझने की कोशिश करे। आपने वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखी हुई है ना, सुनी हुई है, कि जिसमें वो फरमाते हैं कि बहुत गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला ना करो, और अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आया हुआ है तो क्या करो, तुम बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हुए हो तो तब गुस्सा आया हुआ है तो लेट जाओ, ठीक है? एंड अगर तब भी उससे आपको अफाका नहीं हो रहा तो परफॉर्म एन एबोल्यूशन, या गुस्ल करो या वुजू करो, उससे तुम्हारा वो गुस्से की हालत। अब ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है? एक ऐसा शख्स जो कि क्रिटिकल थिंकर है, जो चाहता है और जो समझता है कि ये हालत मेरे लिए अच्छी हालत नहीं। तो एग्रेशन वाली हालत जो होती है वो क्रिटिकल थिंकर की नहीं होती, वो किसकी होती है? वो नॉन क्रिटिकल थिंकर की होती है। अच्छा जी, और नॉन क्रिटिकल थिंकर इज लेजी और क्रिटिकल थिंकर इज ही वुड वांट टू फाइंड सॉल्यूशंस। अच्छा मुझे टास्क मिला है, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। देन looks at the only surface aspects of the problem, looks deeply at the problem and in its surroundings issues. बहुत सारी वजह जो है, बाज़-औक़ात मसला बंदे के साथ नहीं होता, उसके एनवायरनमेंट के साथ होता है। तो अगर आप बंदे को डिसरिगार्ड कर दें क्योंकि उसकी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा था, तो क्या ये अच्छी बात होगी? अगर मेरी फ्रैक्चर मेरी टांग में है और ऑपरेशन आप मेरे बाजू का कर दें, हाउ गुड अ डॉक्टर यू आर। समझ रहे हैं बात? सो जो नॉन क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। आपने कभी वो, आप कुत्ता बैठा हो कोई और उसकी पूंछ के ऊपर आप दुम के ऊपर पांव रख दें तो क्या होगा? वो रिएक्ट करेगा, वो या तो भाग जाएगा या पलट के आपको काटेगा या भौंकना। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा चौथा रिएक्शन आप उससे कोई भी नोट, राइट? इंसानों के साथ जब मुआमलात होते हैं तो इंसानों के पास चॉइसेस इससे भी ज्यादा, प्रोवाइडेड के इंसान क्रिटिकल थिंकर्स हों।
अदरवाइज इंसानों, जो लोग क्रिटिकली थिंक नहीं करते, उनकी चॉइसेस भी ऐसी ही, जो लोग बड़ी जल्दी चीजों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि इसके डैमेजेस रिलेशंस को कितने ज्यादा हो सकते हैं, वो लोग क्रिटिकल थिंकर नहीं होते। ठीक, नॉन क्रिटिकल थिंकर्स दे आर स्टबर्न, रिजिड होते हैं, अपना स्टैंड पॉइंट नहीं छोड़ते, और वो फ्लेक्सिबल होते हैं दूसरे वाले। ये क्लोज माइंडेड होते हैं, वो ओपन माइंडेड होते हैं। जरा ये टर्म जरा देख लीजिएगा। सो बाहर बहुत तेज तूफान आ गया है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एन इशू, दिस इज एन, सुनिए, और हमने घर सेफली पहुंचना है। अब एक तरीका तो ये है, सुनिए बेटे, एक तरीका तो ये है कि गाड़ी आ चुकी हुई है, फौरन निकल जाया जाए यहां से। बारिश है, बादोबारा भी है, साथ तूफान बहुत तेज है, और रास्ते में जो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर दरख्त लगे हुए हैं, खदशा है कि वो दरख्त भी रास्ते में गिरना शुरू हो जाए, इतना तेज तूफान है। ठीक है, सो आपने मोटरवे के ऊपर भी आते हुए देखा होगा कि वो कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग इज व्हाट, कि आप गाड़ी जो है मोटरवे के ऊपर, उसको गाड़ी चलाने को एंजॉय करने के लिए नहीं, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एविडेंस से मुराद क्या है? अब हमने ये देखना है, इशू क्या है कि हमने घर पहुंचना है भी टाइम पे, ठीक है, और साथ में एविडेंस क्या है कि दरख्त गिर रहे हैं, बाहर जी आवाजें आ रही हैं बहुत ज्यादा, तूफान बहुत तेज है, एविडेंस है। एक और एविडेंस हमें चाहिए था, सिर्फ इस चीज के ऊपर तो हम नहीं रुक सकते, जब भी तूफान आता है तो आवाजें तो तेज होती हैं। शाबाश, खिड़कियों के आपस में टकराने की आवाजें आ रही हैं, शीशे टूट रहे हैं, ये एविडेंस इकट्ठा हो रहा है ना बेटे, ना डर है ना। इतनी देर में बाहर से जो हमारे गार्ड्स खड़े हुए हैं, उन्होंने आके अंदर कहा कि जी बाहर तो दरख्त गिर रहे हैं, एक और एविडेंस। तो अब इन तमाम एविडेंसेस की मौजूदगी में जो क्रिटिकल थिंकर जो है वो ये सोचेगा कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। ये भी साइंस लगे होते हैं ना वहां पे मोटर में। यस, सिंपली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो बात समझ आ रही है? तो इस तरह वेरिंग कंडीशंस जो हैं, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आप अपने डिसीजंस जो हैं उनको अडेप्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, ताकि आप ओवरऑल अपनी जिंदगी जो है उसको फायदे की तरफ, सूदमंदी की तरफ लेकर जा सके। व्हाट डज कॉमन सेंस टेल मी? हैव आई एनकाउंटर्ड दिस टाइप ऑफ इशू बिफोर? हाउ डिड आई डील विद इट? जब भी आपको किसी चीज के बारे में बोलने के लिए, सोचने के लिए कहा जाता है, तो इस तरह के मुख्तलिफ सवाल आपके ज़हन से होकर गुजरते हैं, और अगर ये गुजरते हैं और आप हर सवाल को एड्रेस कर रहे हो, इसका मतलब आप क्रिटिकल थिंकर बन रहे हो। आप आम इंसानों की तरह उस चीज का जवाब, लेमैन की तरह बात को सोचने की कोशिश नहीं कर रहे। सो हाउ बिलीवेबल इज द आर्ग्यूमेंट, आपने उसके ऊपर सोचना है। हु कैन प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन? अब ये जो आर्ग्यूमेंट, इसके बारे में अगर मैंने इसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है? वो बंदा चूज करे अपने इर्द गिर्द, राइट? वेयर कैन आई फाइंड मोर एविडेंस? विच एक्सप्लेनेशन इज द सिंपलेस्ट वन? व्हाट अदर अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल? राइट, किसी भी इशू के हवाले से आपने ये तमाम चीजें जो है इनको अपने ज़हन से लेकर गुजरना है। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू, जब भी आपने बहुत सारे जिंदगी में बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, क्रिटिकल थिंकर के पास भी एक बहुत बड़ा टूल जो होता है ना, वो ये होता है। जिस तरह एक टूल ये था, इफ यू आर अ क्रिटिकल थिंकर, और एज अ क्रिटिकल थिंकर यू आर ट्राइंग टू एंड यू आर कमिंग टू अपेयर इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस टू डू अ पब्लिक स्पीकिंग शॉट हियर, राइट? तो एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ क्रिटिकल थिंकर, आपने ये एक्सेप्ट कर लेना है कि यार मैंने आज डिलीवर भी करना है, और 5 लोग होकर गुजर भी चुके हैं, छठा मैं ही बचा हूं, मेरी बारी आ चुकी हुई है। आई नीड टू एक्सेप्ट कि दैट वाज द टाइम आई हैड वेटेड ऑल थ्रू माई लाइफ। पूरी जिंदगी में इसी चीज का इंतजार करता रहा हूं, इसी मौके का इंतजार करता रहा हूं। नाउ इज द टाइम टू रॉक। तो ये आप अपने साथ क्रिटिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आप को हौसला देने के लिए, अपनी फैसला साजी करने के लिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। सो व्हाट एग्जांपल डू यू सी हियर? If it takes 10 men 4 days to dig 2 holes and 5 men 3 days to dig 1 hole, how many men and how long would it take to dig half a hole? It would take 2.5 men and 2 days. 2.5 men. Sir, देखिए आपने 10 को half के 5 डाली तो 5 का half 2.5 होता है. You can make it 2 or you can make it 3. और हमारा इसके ऊपर कैप्शन क्या है? कॉमन सेंस।
कॉमन सेंस को जरा इन्वॉल्व करना है। वो बंदा जिसको इसने आधा किया वो बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। इज देयर एनी हाफ होल बाय द वे? ओके, इसके ऊपर मजीद आपने सोचना है। ऑल कैट्स हैव पर्पल फर, राइट? शैडो इज अ, therefore shadow has purple, shadow has purple fur। क्या इसके ऊपर हम सोच सकते हैं? मैं ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। यू हैव टू कॉजिटेट ऑन दिस फॉर अ फुल वीक। इसके ऊपर सोचेगा और अपने आंसर्स जो हैं वो आप रिटन स्क्रिप्ट के अंदर मुझे देंगे, एक एक दो दो लाइनों के अंदर, ठीक है?